नमस्ते बच्चों। व्यक्ति की बचत प्रवृत्ति होती है। बचत प्रवृत्ति सीधे सीधे व्यक्ति की आय और उसकी बचत का प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय ऊपर बढ़ती जाती है, अर्थात आय ऊंचे स्तर पर जाते लगती है, वैसे वैसे व्यक्ति की बचत भी अधिक होने लगती है। इसके विपरीत जैसे जैसे व्यक्ति की आय कम होती जाती है, उसकी बचत भी कम होती जाती है। बचत प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा गया है, औसत बचत और सीमांत बचत। हम यहाँ आज के प्रश्न में सीमांत बचत प्रवृत्ति को समझने वाले हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति से आशय आय में होने वाले हर एक रुपए के बदलाव के लिए बचत में कितना प्रतिशत का बदलाव होता है। मतलब देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा कि सीमांत शब्द जहाँ जहाँ भी इकोनॉमिक्स में उपयोग में आएगा, इसका मतलब है एक यूनिट या एक अंक के बदलाव से, एक रुपए के बदलाव से, एक यूनिट के बदलाव से जो भी चेंजेस उसके रिजल्ट में आता है, उससे होने वाले प्रवृत्ति की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति भी वही है कि अगर आय में 1 रुपए का भी बदलाव हुआ, अगर आय में 1 रुपए का भी बदलाव हुआ, अर्थात आय 1 रुपए कम हुई या आय 1 रुपए अधिक हुई, तो उसके कारण व्यक्ति की बचत का प्रतिशत कितना बदलेगा, व्यक्ति की बचत का प्रतिशत कितना बदलेगा, इसे ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। 1 रुपए के बदलाव से होने वाला परिवर्तन जो बचत में होगा, उस प्रतिशत को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर हम आय में बदलाव और बचत में बदलाव के अनुपात को समझते हैं। आय में बदलाव y, डेल्टा का अर्थ है बदलाव और y का अर्थ है इनकम। ऐसे ही डेल्टा का अर्थ है बदलाव और s का अर्थ है सेविंग। अर्थात आय का बचत से जो भी संबंध है, उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति में मापते हैं। ध्यान रखना, इसका मान सदैव 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर इसका मान अर्थात उत्तर 0 आए, इसका मतलब व्यक्ति ने अपनी सारी आय खर्च कर दी है और कोई बचत नहीं की है। और अगर इसका उत्तर 1 आए, इसका मतलब व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण आय को बचा लिया है, उसने पूरी तरह से बचत कर ली है, उपभोग नहीं किया है। 0 आने का मतलब है कि वह अपनी सारी आय का उपभोग कर चुका है।